अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं निसार अहमद आज अपनी न्यू वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनोवा बोलते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि जी ये बहुत ही टफ टॉपिक है, टफ है मगर बहुत ही ईजी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें एनोवा टॉपिक को। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आपके पास है वो है एनोवा फार्मूला। एक तो होता है वन वे फॉर्म, एक होती है टू वे फॉर्म। अभी आपको जस्ट मैं एनोवा टेबल्स एंड इसका फार्मूला वगैरह बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको वन वे टू वे जो भी हो आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं अपने एनोवा टेबल की तरफ। एनोवा टेबल में आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकंड आपके पास होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, थर्ड आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोर्थ आपके पास होता है मीन स्क्वायर्स एंड लास्ट आपके पास होती है एफ वैल्यू। ये आपके पास पांच चीज़ें हैं, इनको आपने फाइंड करना होता है और फिर इनका टेबल बनता है। और ये आपके पास इसी को एनोवा कहते हैं, यानी मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ एंड साथ ही साथ मैं इनको सॉल्व करने का मेथड भी आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हम वैल्यूज वगैरह लिख लेते हैं। पहले पहले आपके पास होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट आपके पास है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सेकंड आपके पास होता है सम ऑफ स्क्वायर, थर्ड आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोर्थ आपके पास होता है मीन स्क्वायर, लास्ट आपके पास होती है एफ वैल्यू। अब इन सब की शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैं आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ। सोर्स ऑफ वेरिएशन में फर्स्ट चीज़ जो आपके पास होती है बिटवीन द ग्रुप, यहाँ पे हम लिखते हैं बिटवीन ग्रुप, एंड सेकंड आपके पास यहाँ पे होता है एरर, एंड लास्ट थर्ड पे आपने टोटल करना होता है। ये है सिंपल सा टेबल का स्केच। अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो सम ऑफ स्क्वायर है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एस एस से, एस एस। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी एफ से। यहाँ पे आपके पास है मीन स्क्वायर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम एंड एस। लास्ट पे आपके पास आ जाती है एफ वैल्यू, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। अगर बिटवीन द ग्रुप एंड एरर, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बिटवीन द ग्रुप एंड एरर आप कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट लिखने का तरीका बताऊंगा कि सम ऑफ स्क्वायर के अंदर बिटवीन ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करेंगे एस एस बी, एंड सम ऑफ स्क्वायर को एरर में आप रिप्रेजेंट करते हैं एस एस ई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में एरर को फाइंड करेंगे एंड बिटवीन, तो ये आपके पास आता है डी एफ बी, एंड यहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट कर दें डी एफ ई। मीन स्क्वायर एम एस, तो सिंपल एम एस बी, एंड एरर में आप इसे लिखेंगे एम एस ई। एंड यहाँ पे आप ये लास्ट वाला जो है इसके अंदर आप रिप्रेजेंट ना करें, डायरेक्ट हमने आंसर ही लिखना होता है। इसका फार्मूला आपके पास होता है एफ इज इक्वल टू एम एस बी डिवाइडेड बाई एम एस ई। और बाज़ जगह पे बिटवीन ग्रुप को ट्रीटमेंट के तौर पर भी शो किया जाता है। हमने यहाँ पे बिटवीन ग्रुप लिखा है तो इसलिए एम एस बी, अगर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के जरिए शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एम एस टी आ जाएगा। तो हमने बिटवीन ग्रुप लिखा है तो ये मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। एफ इज इक्वल टू एम एस बी, ये एफ वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डी एफ होता है बिटवीन ग्रुप्स में, ये जस्ट किसी एक ग्रुप का अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा के माइनस वन, के माइनस वन। एंड एरर के अंदर हम मुकम्मल ग्रुप्स को लेते हैं, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं तो उनकी टोटल जो नंबर होते हैं वो, एंड जितने ग्रुप होते हैं एन माइनस के हम कर लेते हैं। के से मीन्स के जितने ग्रुप हों, अगर 3 ग्रुप हैं तो के इज इक्वल टू 3, और हर ग्रुप्स में उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे तीनों ग्रुप्स में, तो जो टोटल काउंटिंग आएगी वो हमारे पास कैपिटल एन की इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे हमें सम ऑफ स्क्वायर्स को, इसका टोटल निकालना होता है सम ऑफ स्क्वायर्स का, तो उसको हम सॉल्व करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन ग्रुप्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर टोटल आ जाता है, यानी एस एस टी। यहाँ पे स्मॉल सा टी ओ टी भी हम शो कर देते हैं, टी भी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है एस एस बी प्लस एस एस ई, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये है सिंपल सा टेबल जिसको आपने माइंड में रखना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो वहाँ पे मैं मजीद आपको बताता चलूँगा। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास 3 ग्रुप्स गिवन है, इन 3 ग्रुप्स को हमने सॉल्व करना है एंड एपीए फॉर्मेट में इसका आंसर निकालना है। तो एपीए फॉर्मेट में आंसर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनोवा टेबल ड्रॉ करना होगा, और एनोवा टेबल को ड्रॉ करने के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री एंड ये सारी एरर एंड ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करना होगी। तो फाइंड करने के लिए पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 ग्रुप्स एंड इनकी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इन तीनों ग्रुप्स को अलग-अलग रखना है और इनका मीन फाइंड करना है, इन ग्रुप्स की डेविएशन फाइंड करनी है एंड इन ग्रुप्स की स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें फाइंड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं ग्रुप 1 की तरफ बढ़ेंगे, एंड यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ग्रुप 1 को सॉल्व करेंगे, उसकी मीन डेविएशन एंड स्क्वायर डेविएशन फाइंड करेंगे। फिर हम ग्रुप 2 की तरफ आते हैं, ग्रुप 2, और यहाँ पे हम ग्रुप 3 को सॉल्व करेंगे। तो ग्रुप 1 की जो वैल्यूज हैं हमारे पास 51, 45, 33 एंड 67। अब यहाँ पे अपने हर टेबल की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब हमें उसका मीन डेविएशन एंड स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है। तो मीन को फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स मीन इज इक्वल टू, सिंपल एक्स ही शो कर दें, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स मीन ये है, एंड सेकंड जो कि हमने फाइंड करना है कैपिटल एक्स प्राइम, इसको हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मीन सुमेशन एक्स ओवर एन
सुमेशन एक्स के मुराद कि जिस भी ग्रुप का अब हम मीन फाइंड करने वाले हैं, पहले इसके सारे नंबर्स को हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद उन्हें डिवाइड करना है टोटल ऑब्जर्वेशन पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जो कि इस ग्रुप्स की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 51, 45, 33, 45 एंड 67। इनको हम ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐड करने के बाद हम 5 पे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ग्रुप 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ग्रुप 1 की जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम ऐड करते हैं। 51 प्लस 45 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 67, ये आपके पास आंसर आ गया 241 एंड हम यहाँ पे करते हैं डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आता है 48/2, 48.2, ये इसका मीन आता है। तो इस ग्रुप्स का जो मीन आता है 48.2, तो हम यहाँ लिखने की बजाय हम डायरेक्ट इधर मीन के नीचे लिख लेते हैं 48.2, 48.2, 48.2, इस तरह हम यहाँ पे इसको रिपीट कर देते हैं। अब हम आते हैं डेविएशन की तरफ, तो इसको बोलते हैं डेविएशन। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है इसे हम शो करते हैं स्मॉल एक्स से। इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन, वो बार हमने लगा ली थी, बार नहीं लगानी, अपने सिर्फ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन, ये तो ये हमारे पास है डेविएशन। तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स, अब यहाँ पे हम देखते जाएँ 51 वैल्यू है एक्स, 51 माइनस यहाँ पे एक्स मीन की वैल्यू 48.2, 48.2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 51 माइनस 48.2, आंसर 2.8, 2.8। तो हम इस तरह इनका मीन निकालते जाएंगे एंड आंसर लिखते जाएंगे, यहाँ पे आ गया 2.8। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो उसकी जो डेविएशन हमारे पास आती है -3.2, -15.2 नेक्स्ट एंड 3.2 एंड इसका आता है 18.8, ये हमारे पास आ जाती है डेविएशन। अब हमने स्क्वायर डेविएशन लेना है। स्क्वायर डेविएशन के मुराद इस डेविएशन में जो नंबर आए हैं इनका स्क्वायर लेते जाएं और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट 2.8 का स्क्वायर, 2.8 स्क्वायर लेंगे इसका, तो ये आंसर है 7.84। तो इधर हम लिख देंगे 7.84, अगर मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ 10.24 स्क्वायर लेंगे, -15.2, ये आपके पास आता है 231.04। नेक्स्ट है हमारे पास -3.2, तो ये आता है 10.24। लास्ट है जी 18.8, तो ये आपके पास आता है 353.44। तो ये आपके पास मीन डेविएशन एंड स्क्वायर डेविएशन आ गई हैं। इसी तरह आपने ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हमने इन तीनों ग्रुप्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की जो हमने ये स्क्वायर डेविएशन निकालनी है इनका सम फाइंड करना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SS1 यानी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन 1, ग्रुप 1 की SS2 यानी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन 2, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन 3। तो इनका हम सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद हम अपने आगे सोल्यूशन। तो अब हमने सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फाइंड कर लिया है। ग्रुप डेविएशन में सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन हमारे पास आया है 612.8, ग्रुप 2 में हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आया है 5.2 एंड ग्रुप 3 में हमारे पास आया है 732.8। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए एनोवा टेबल की तरफ जाते हैं, एनोवा टेबल की तरफ, जिसके अंदर हमने एरर में फाइंड करना है एंड बिटवीन ग्रुप्स फाइंड करना है एंड लास्ट पे हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। तो अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन हमारे पास क्या था, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ये हमारे पास ग्रुप 1 के लिए था 612.8, ग्रुप 2 के लिए था 515.2 एंड ग्रुप 3 के लिए था हमारे पास 732.8। यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास एरर एंड बिटवीन ग्रुप्स में आंसर्स। मैं आपको पहले टेबल बता भी चुका हूँ कि हमने एनवा में इस टेबल को सॉल्व करना है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, मीन स्क्वायर्स एंड एफ वैल्यूज। अब हम अपनी इस टेबल की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं फर्स्ट एरर वाली वैल्यूज को हम फाइंड करने वाले हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वैल्यू वो हम ले रहे हैं MS मीन स्क्वायर, एरर में हम ले रहे हैं, इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है MS एरर। तो MS एरर को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, तो MS एरर इसके अंदर तो हमने टोटल ग्रुप्स को देखना है। टोटल ग्रुप्स हमारे पास हैं 3 और उन 3 के अलग अलग वेरिएंस हैं, वेरिएंस 1, वेरिएंस 2, वेरिएंस 3, यानी 3 ग्रुप्स के अलग अलग वेरिएंस को। तो पहले हम इन तीनों ग्रुप्स की वेरिएंस को सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला ये है, ग्रुप 1 के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस 1, ग्रुप 2 के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस 2 एंड ग्रुप 3 के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस 3। ये 3 फार्मूलाज हम यूज करेंगे और इनकी मदद से हम अपने MS एरर को सॉल्व करेंगे। तो वेरिएंस 1 में हमारे पास क्या होता है, हमने जस्ट ग्रुप 1 को देखना है। तो ग्रुप 1 के जो मीन का आंसर हमारे सम ऑफ स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस का SS सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास होता है DF, तो उसको हम शो करते हैं। अभी हमने जस्ट 1 के लिए फाइंड करना है, तो K-1 वेरिएंस 1 इज इक्वल टू SS ओवर K-1 सम ऑफ स्क्वायर्स ओवर K-1। तो ग्रुप 1 के लिए देख रहे हैं तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यहाँ पे हमने स्क्वायर डेविएशन लिखना है। तो वेरिएंस 1, वेरिएंस 2, वेरिएंस 3 ये हमने लिखना है। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ग्रुप 1 का हमारे पास आया था 612.8, तो हम लिखेंगे 612.8 डिवाइडेड बाय K-1। तो इस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख लें हर ग्रुप में तकरीबन 5 ही नंबर हैं। ये ग्रुप 1 में हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हर ग्रुप्स के अंदर 5 नंबर ही हैं, 5 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं K की जगह 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 612.8, 612.8 डिवाइडेड बाय 4 एंड इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं 612.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आंसर आता है 153.2, 153.2।
153.2, ये आपके पास आंसर आता है। इसी तरह वेरिएंस 2 को सॉल्व करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन आप लिखेंगे सेकंड ग्रुप की, जो आपके पास है 515.2 डिवाइडेड बाय 5 - 1, इसके भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 - 1 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 515.2 डिवाइडेड बाय 4, तो 128.8, 128.8। अब वेरिएंस 3 को सॉल्व करेंगे, वेरिएंस 3 आपके पास है 732.8 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आपके पास आना है 183.2। अब आपने वेरिएंस 1, वेरिएंस 2, वेरिएंस 3 को फाइंड किया। अब आप नेक्स्ट स्टेप एमएस एरर को फाइंड करना है, तो एमएस एरर के लिए टोटल जो वेरिएंस 1, वेरिएंस 2, वेरिएंस 3 इनकी जो वैल्यूज आई हैं इनको आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएंस के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यहाँ पे आप देख लें, वेरिएंस 1 आपके पास क्या है 153.2 प्लस वेरिएंस 2 क्या है 128.8 प्लस वेरिएंस 3 क्या है आपके पास 183.2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएंस 3, ये हो गया। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट आप मैं आंसर लिख देता हूँ, आपके पास आंसर आना है 155.07, ये आंसर आ गया। इसी तरह एमएस एरर अब आपके पास फाइंड हो गया है। सेकंड आपने क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पे देखें एमएस एरर फाइंड है। अब हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ, यानी डीएफ एरर हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है कैपिटल N माइनस के। डीएफ एरर के लिए जो फार्मूला है कैपिटल N माइनस के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमने डीएफ एरर फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला है कैपिटल N माइनस के। अब कैपिटल N मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑल ग्रुप्स, तो हर ग्रुप्स में 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तीनों में 5 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 15 आ गया। कैपिटल N 15 माइनस स्मॉल के, हमारे पास क्या है स्मॉल के ओनली हमने बताना है 1 ग्रुप, स्मॉल के हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, के इज इक्वल टू 3, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 3, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल ग्रुप्स 15 है, एंड के हमारे पास यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 3, 15 माइनस 3 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 12। अब आपने थर्ड जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास है, थर्ड आपने सम ऑफ स्क्वायर एरर यहाँ पे फाइंड करना है, एस एरर, सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो सम ऑफ स्क्वायर एरर का फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं बताया, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर एरर ये आपके पास होता है MSB इज इक्वल टू, या MSE आप कर लें, अभी हम एरर को फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम MSE करते हैं। MSE इज इक्वल टू SSE, यानी सम ऑफ स्क्वायर एरर ओवर DF एरर, ये फार्मूला होता है। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ पे आप देखें MSE MS एरर हमने फाइंड किया है, तो DF एरर ये हमने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स लिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हम SS एरर ले रहे हैं, तो उसको हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद SSE यहाँ पड़ा रहेगा, और ये जो DF एरर है ये सेकंड दूसरी तरफ आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा MSE मल्टीप्लाई बाय DF एरर। जब ये चीज़ हमारे पास होगी तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर आता है MS एरर MSE, इसका आंसर हमारे पास क्या है 155.07, 155.07, एंड नेक्स्ट हमारे पास है DF एरर, एंड DF एरर का हमारे पास आंसर आया था 12। तो इसको हम अगर सॉल्व करके लिखें तो ये हमारे मल्टीप्लाई करा दें 12 को, तो ये आंसर आता है 1860.8, ये आपके पास SS एरर का आंसर आता है। अब ये हमारे पास एक एनवर टेबल का एक पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हमने एनवर टेबल बिटवीन ग्रुप्स, तो उसके लिए हमने मीन फाइंड करना है। बिटवीन ग्रुप्स के अंदर जब आप एनवर टेबल की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम मीन की वैल्यू लेते हैं। हमने ये जो 3 मीन्स लिए थे हर ग्रुप्स के, तो उन्हीं मीन्स की हमने डेविएशन फाइंड करनी है, उन्हीं मीन्स की हमने अगेन मीन वैल्यू फाइंड करनी है, एंड स्क्वायर डेविएशन भी फाइंड करनी है। तो वो कैसे, हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, यानी जिसमें हमने एरर फाइंड किया, तो उसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स थे, हर ग्रुप्स की डिफरेंट वैल्यूज थी, और हर ग्रुप्स का अपना एक मीन पॉइंट हमने फाइंड किया अलग अलग, फिर उनकी हर ग्रुप्स की मीन्स अलग, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग, उसके बाद स्क्वायर डेविएशन उसकी अलग। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टेबल्स बने थे। अब हमने कैलकुलेटिंग वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन्स, अब हमने एक खुद से एक टेबल बनाना है, उसके अंदर हमें क्या करना है 3 डिफरेंट मीन्स लेनी है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप मीन्स लेंगे, यानी ग्रुप्स की जो मीन वैल्यू हमारे पास आई थी हम उनको लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ग्रुप मीन की, यहाँ पे ग्रुप मीन की वैल्यू जो 3 हमारे पास आई थी, फिर हमने इन्हीं ग्रुप्स का जो मीन पॉइंट फाइंड करना है तो उसको हम नाम दे देते हैं ग्रैंड मीन का। जस्ट मीन भी लिखते हैं, लेकिन ग्रैंड मीन लिखेंगे क्योंकि पहले भी मीन लगा हुआ है साथ, ग्रैंड मीन। फिर इसी की हमने डेविएशन फाइंड करनी है, फिर अगेन हमने इसकी स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है, अगेन हमने इसकी स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप मीन, अब जैसे कि ग्रुप में हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन गिवन थी, यहाँ पे भी ग्रुप मीन है, मीन हमारे पास गिवन है। मीन कौन से 3 मीन्स थे, एक फर्स्ट हमारे पास था 48.2, सेकंड ग्रुप का जो मीन था ग्रुप 1 2 एंड 3, हम यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं। सेकंड ग्रुप का जो मीन था हमारे पास 35.4, एंड थर्ड ग्रुप का जो मीन था वो हमारे पास था 69.8। अब हमने इन्हीं मीन्स का ग्रुप मीन जो हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन की सूरत में है, इनका हमने मीन्स लेना है, तो यानी इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, पहले आपको मीन फाइंड करने का मैं फार्मूला बता चुका हूँ। तो इन तीनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, तो इसका जो मीन पॉइंट आएगा वो हमारे पास आता है 51.13। तो हम मीन्स ग्रैंड मीन्स में सारी 51.13 वैल्यूज लिख देते हैं। अब हमने इनकी डेविएशन फाइंड करनी है, यानी कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन जो हमने फाइंड किया है, तो डेविएशन स्मॉल एक्स हम शो करते हैं। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो माइनस करते जाएं, अगेन आंसर जाएगा -2.93 -15.73 एंड 18.67। फिर हमने इनकी स्क्वायर डेविएशन फाइंड करनी है, अगेन इस डेविएशन की स्क्वायर डेविएशन, तो ये आता है 8.58, सेकंड आता है 247.43, थर्ड आता है 348.57।
ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इनकी वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सम ऑफ स्क्वायर, ये तीन चीज़ें फाइंड करते हैं स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन 604.58 आई है। तो नीचे हम इसे सॉल्व करते हैं। ये मिस्टेक आ गई है क्योंकि फर्स्ट में एक वैल्यू गलत निकली है यहाँ पे फार्मूले की, तो नीचे सारा गलत हो गया। फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डी एफ, डिग्री ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन ग्रुप्स। डिग्री ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन ग्रुप्स के लिए इसमें फार्मूला क्या था हमारे पास, ऊपर सिंपल k-1। तो यहाँ पे k की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 3 -1, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। सही हो गया, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप्स हमारे पास आ गया। सेकंड हम फाइंड करते हैं इसके अंदर ms बिटवीन ग्रुप्स। तो इसके लिए मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रैक्शन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रैक्शन। ये फार्मूला यूज होता है, बट हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे मीन स्क्वायर के लिए। सम ऑफ स्क्वायर मीन्स जस्ट हम मीन के लिए फाइंड कर रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर मीन्स जो हमारे पास 604.58 आया है एंड इसका वेरिएंस हमने लिया तो ये आया 302.29। अब यहाँ पे डिवाइड बाय डिग्री एफ है, तो हम इसकी जगह यहाँ पे जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है ग्रुप मीन डिफरेंस का फार्मूला, और उसके लिए हम जो वैल्यूज लिखेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह आएंगी। ms बिटवीन इज इक्वल टू वेरिएंस की जो फॉर्म आई है 302.29, एंड यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट टेबल्स के अंदर आपके पास मौजूद थी। तो मीन स्क्वायर बिटवीन के लिए हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं ये फार्मूला है ग्रुप मीन डिफरेंस का, जिसको हमने यूज किया, तो इस तरह हमारे पास कुछ आया। एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी मीन स्क्वायर बिटवीन की 1511.45। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अगेन हम इससे लास्ट वाला स्टेप अपना सॉल्व करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला हम इनवर्टेबल वाला यूज करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स के लिए यहाँ पे बिटवीन था, तो बिटवीन के लिए हमने फार्मूला यूज किया है ग्रुप ऑफ मीन डिफरेंस का, तो ये वैल्यू आई है। अब सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह आएगी, डी एफ डिग्री ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्रुप मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स वाली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, सिंपल 2, एंड एम एस की वैल्यू हमारे पास बिटवीन की क्या है 1511.45। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 15111। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है 3022.9। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर है 3022.9। तो अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो एक चीज़ रहती है वो रहती है एफ़ की वैल्यू। एफ़ की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी कि सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद एम एस बिटवीन से मुराद मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। इसका जो हमारे पास आंसर है इसको डिवाइड करना है मीन स्क्वायर एरर से, तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, टेबल पे आ जाते हैं, बाकी सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एम एस बी की हमारे पास वैल्यू क्या थी यहाँ पे, एम एस बिटवीन ग्रुप्स 1511.45 डिवाइडेड बाय एम एस ई। तो एम एस एरर पे हमारे पास 155.07 एंड इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है देख लेते हैं, 1511.45 डिवाइडेड बाय 155.07। तो ये हमारे पास बनता है 9.74। 744 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ करते हैं 9.75। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट है। अब हम टेबल में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं एंड लास्ट में हम इफेक्ट ऑफ साइज मालूम करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी वैल्यूज को टेबल्स में पुट कर लेते हैं। टेबल आपके पास ऊपर गिवन है। अब हम इसी टेबल को देखते हुए डायरेक्ट इधर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन एस एस डी एफ एम एस एंड एफ है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप लिख दें एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर, और लास्ट में हम कर लेते हैं इसका टोटल। तो बिटवीन ग्रुप्स में सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स में जो वैल्यू आई है 3022.9 एंड सम ऑफ स्क्वायर एरर में हमारे पास वैल्यू आई है लास्ट में, सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स में 3022.9 एंड सम ऑफ स्क्वायर एरर में हमारे पास वैल्यू इसकी आई है 1860.8 एंड यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रैक्शन ग्रुप के अंदर हमारे पास आंसर आया था 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रैक्शन एरर में हमारे पास आया है 12। इसी तरह मीन का लिख लेते हैं 1511.45 एंड लास्ट पे हमारा आया है 155.07 एंड एफ इसका आंसर हमारे पास आया 9.75 टोटल दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। अब टोटल फाइंड करना है हमने सम ऑफ स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर एरर, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के इन दोनों को हमने प्लस करके लिखना है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर टोटल की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है वो है 4883.7 है। ठीक है, लास्ट में हमने इसका इफेक्ट ऑफ साइज मालूम करना है। तो इफेक्ट ऑफ साइज के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो आपके पास है इफेक्ट ऑफ साइज। इफेक्ट ऑफ साइज हम लास्ट में मालूम करते हैं, इफेक्ट ऑफ साइज। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है माइक का स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे 3022.9, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय SST यानी टोटल सम। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 3022.9 डिवाइडेड बाय 488 3.7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.62। एंड लास्ट में हमने एपीए रिटर्न, अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछी गई थी कि एनवर टेबल, एंड उसको हमने आंसर देना है एपीए फॉर्म में, एपीए फॉर्मेट में। तो एपीए फॉर्मेट में आपने कैसे आंसर देखना है, इस तरह देख लें, एपीए राइटिंग हेडिंग दे रहे इसकी, एंड एपीए राइटिंग की हेडिंग देने के बाद आपने सिंपल एफ लिखना है। एफ लिखने के बाद एक होता है डीएफ एरर कॉमा डीएफ ग्रुप, या डीएफ ग्रुप कॉमा डीएफ एरर। पहले आप डीएफ ग्रुप हम लिख लेते हैं 2 कॉमा डीएफ एरर की वैल्यू 12 यहाँ पे, एंड एफ का जो आंसर हमारे पास आया क्या है 9.75, ये हमारे पास आंसर है। एंड ये सिंपल सी वैल्यू है। तो ये था इन्वर्टेबल, एंड इन्वर्टेबल को लिखने का फार्मूला, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई समझ नहीं आई इसमें से तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दें। एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।